बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल बिल यानी झील और उसके पास एक टूटा फूटा मनसा मंदिर था। गांव के लोग उस मंदिर को अब महत्व नहीं देते थे। वहां कभी पूजा होती थी, पर धीरे धीरे सब कुछ उजड़ गया। उसी गांव में रहता था तारानाथ, शांत स्वभाव का लेकिन भीतर से अत्यंत दृढ़ निश्चयी युवक। बचपन से ही उसका मन भक्ति और साधना में लगता था। एक रात उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक अलौकिक स्त्री आकृति प्रकट हुई। वो थी देवी पद्मावती। उनका तेज इतना प्रखर था कि तारानाथ की आंखें झुक गईं। देवी ने उससे कहा कि संसार पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है और उसे एक विशेष बीज की रक्षा करनी होगी। ये कोई साधारण बीज नहीं था, बल्कि सृष्टि की रक्षा का प्रतीक था। अगले दिन तारानाथ को सचमुच बिल के किनारे एक चमकता हुआ बीज मिला। उसने उसे श्रद्धा से उठाकर अपने वस्त्र में बांध लिया। उसी क्षण से उसकी परीक्षा आरंभ हो गई। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी भयंकर आंधी आती, कभी रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती। कई बार उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस बीज को छीनने की कोशिश कर रही हो। एक रात तो उसे स्पष्ट रूप से एक ज्योतिर्मयी छाया दिखाई दी, जो उसके चारों ओर घूम रही थी। डर के बावजूद उसने साहस नहीं छोड़ा। वो जानता था कि ये उसकी परीक्षा है। दिन बीतते गए। तारानाथ ने उस बीज को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखा। उसने भोजन कम कर दिया, नींद त्याग दी और निरंतर मंत्र जप करता रहा। उसकी तपस्या बढ़ती गई और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति झलकने लगी। एक भयानक तूफानी रात में जब चारों ओर अंधकार और गर्जन था, अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। देवी पद्मावती उसके सामने खड़ी थीं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तारानाथ, तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। तूने इस बीज की रक्षा की, इसी कारण जगत की रक्षा हो सकी, परंतु तेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई है। तारानाथ ने विनम्रता से पूछा, माता, मैं क्या करूं? देवी ने कहा, यदि तू इस चर भूमि पर मुझे 108 नील कमल अर्पित करेगा, तभी तेरी साधना पूर्ण मानी जाएगी। सुबह होते ही तारानाथ बिल की ओर चल पड़ा। नीलकमल दुर्लभ थे। उसे कीचड़ में उतरना पड़ा, कांटों से गुजरना पड़ा, कई बार वो फिसला भी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही धुन थी, देवी की आज्ञा का पालन। घंटों की खोज के बाद उसने एक एक करके 108 नीलकमल एकत्र किए। अगले दिन वो गांव के टूटे हुए मनसा मंदिर में पहुंचा। मंदिर जर्जर था, दीवारों पर काई जमी थी, पर उस दिन वहां एक नई ऊर्जा थी। तारानाथ ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और एक एक करके 108 नीलकमल देवी के चरणों में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंतिम कमल अर्पित हुआ, मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। पूरे गांव में शंखध्वनि गूंज उठे। लोगों ने देखा कि टूटा हुआ मंदिर जैसे जीवंत हो उठा हो। धूप और ध्वनि की सुगंध चारों ओर फैल गई। गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर वहां इकट्ठा हो गए। उसी क्षण देवी पद्मावती की मूर्ति से दिव्य आभा निकलने लगी। सभी ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि कोई महान शक्ति वहां उपस्थित है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी उपेक्षा पर पछतावा हुआ। तारानाथ भूमि पर दंडवत लेट गया। देवी की मधुर वाणी गूंजी, आज से ये गांव सुरक्षित रहेगा, यहाँ समृद्धि और शांति बनी रहेगी, परंतु याद रखो, श्रद्धा और भक्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद गांव का रूप बदल गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। लोगों के मन से भय दूर हो गया। टूटा हुआ मंदिर फिर से बनवाया गया। प्रतिदिन वहां पूजा होने लगी। तारानाथ को सबने आदर दिया, पर वो स्वयं को केवल देवी का सेवक मानता रहा। वो कहता, ये मेरी शक्ति नहीं, माता की कृपा है, मैंने तो केवल उनका आदेश माना। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना की स्मृति गांव के लोगों के हृदय में सदा के लिए बस गई। वे अपने बच्चों को ये कथा सुनाते ताकि वे समझ सकें कि सच्ची भक्ति, साहस और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। और इस प्रकार तारानाथ की साधना पूर्ण हुई। देवी की कृपा से गांव धन्य हुआ और ये कहानी आस्था और समर्पण का अमर उदाहरण बन गई।